से आते हैं जी सवालात की तरफ। अच्छा, नबील हुसैन हैं और नबील हुसैन कहते हैं कि सर आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा भाई 2 दिन से पेरिस्तेरी जेल में है। अच्छा, कौन सी पेरिस्तेरी जेल में? शहजादे मेरे से बात मैं तो आपका हूँ, जब दिल करे बात करें। कल सुबह आप ऐसा करें कि दफ्तर तशरीफ़ ले आए। पाकिस्तानी कौम का दफ्तर जो है वो पलातिया कोजिया में है। एक दफ्तर का एड्रेस जो है दीमो एथन के ना साइड पे, राइट साइड पे, कराती नो 7 8वीं मंजिल है। तो फ़ोन मेरा जो है वो कर लीजिएगा फ़ोन करके। तो आप तशरीफ़ ले आए, इंशाल्लाह जो मैं कर सकता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़ीस भी लिला मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी सर, जो कार्ड की वजह से पकड़े हुए हैं, अच्छा ये वही है नबील के साथ, कार्ड की वजह से। अच्छा जी, इनको कब छोड़ेंगे? मैं कैंप में हूँ, निकलने का कोई रास्ता, कोई वकील, कोई तरीका? अच्छा, इसका सिलसिला ये है कि हालात नबील मेरे शहजादे काफ़ी सख्त हैं। अल्लाह ताला ये सख्तियाँ दूर फरमाए, क्योंकि अब इन्होंने डिपोर्ट का भी एक बिल पास कर लिया है। और बात ये बताई जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो अगला हफ्ता अक्टूबर का शुरू हो रहा है उसमें डिपोर्टेशन शुरू कर दी जाएगी। हज़ारों लोगों का कह रहे हैं कि हमने इनको डिपोर्ट करना है। बाहर निकलने का रास्ता तरीका यही है कि कोशिश काबज करके किसी वकील से अर्जू कर लीजिए, ताकि वो वकील जो है आपके लिए कानून में जो रास्ता है उसको हमवार कर सके। चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये भी साथ जान लीजिए, क्योंकि पैसे जो अगर बंदा कैंप में है या पाकिस्तान से आता है तो बड़े मुश्किल होते हैं उसके लिए। मैं असल में इन मामलात में इसलिए नहीं पढ़ता, मैं आपके हुक्म पर उस वकील से 100 दफ़ा बात कर सकता हूँ, लेकिन वकील आपने खुद करने होते हैं। क्योंकि इसमें मसला पता है कि ना, आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। पैसा जो है ज़रूरी भी बड़ा है और पैसा गंद भी बड़ा करता है। जहाँ कहीं पैसे का दखल आ जाए, वो जी आपने दिया था, आपने लिया था, आपने कहा था, तो ये बातें जो है, इसलिए मैं कहता हूँ फैसला वकील का आपने करना है। उस वकील से रब्ता मैं करूँगा, फ़ोन मैं करूँगा, कोशिश मैं करूँगा, ताकि जिस तरह से अपने किरदार को बचाते हुए जो है आपकी मदद कर सकूँ, वो मैं इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा जी, इसमें मज़हर महमूद साहब हैं। मज़हर महमूद, खुश आमदीद मेरे शहजादे आपको प्रोग्राम में। वाइट कार्ड की रिन्यूअल की डेट शो नहीं हो रही। अच्छा मज़हर साहब, असल में वाइट कार्ड की डेटा अभी तक शो नहीं हो रहा। एक तो हुकूमत यूनान का कहना यह है कि हम डेटे को अपडेट कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि अक्टूबर से डेटा अपडेट हो जाएगा, यानी कि इसमें अभी हो जाएगा वाली बात है। तो आप देखते हैं कि कब ये हो जाएगा। तब तक आपके पास जो उन्होंने वजाहत की है, वो वजाहत ये की है कि आपने एक मेल भेज देनी है कि भाई रिन्यूअल के लिए मुझे टाइम अपॉइंटमेंट दिया जाए। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है कि अपना केस नंबर चेक करके आपने देखते रहना है कि आपकी डेट कब है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते उन्होंने किए हैं। अब 2 हफ्ते से कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई कि जिस प्रेस रिलीज में असाइलम की सर्विस की तरफ से वजाहत की गई हो। चौधरी तौसीफ को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और तौसीफ साहब सलाम और दुआएं कह रहे हैं। तौसीफ साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ममनून हूँ, क्योंकि आपकी दुआएं हीरे जवाहरात से ज़्यादा मेरे लिए कीमती हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से आपके लिए इज़्ज़तें और खैर का तलबगार हूँ। ज़हीर काज़मी साहब हैं, और ज़हीर काज़मी साहब फरमाते हैं कि मेरा एक सवाल है कि क्या मैं पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी उम्र 58 साल है, 22 साल का ईका है। ज़हीर काज़मी साहब, आपको प्रोग्राम में भी खुश आमदीद और वेलकम भी करता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि उम्र अगर 58 साल है, वैसे तो पेंशन के लिए उम्र 67 यानी कि 67 साल जो है कानून में, यूनानी कानून में मुतय्यन की गई है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास 22 साल का ईका है, तो ईका सबसे पहले मैं आपको मशवरा देता हूँ कि गुजारिश करता हूँ अपने साथी को, अपने भाई को, कि काज़मी साहब आप अपना ईका सारी के सारा 22 साल का निकलवा लें, वो देख लें कि कितना है।
अगर 4,500 से जायद है, 5,000 है, 6,000 है, तो उस सूरत में अगर ईका आपका इससे जायद हो तो फिर उस सूरत में इम्कान मौजूद है कि आधी पेंशन के लिए बंदा अप्लाई करने का शायद ईका जो है रास्ता देगा। इस पर मजीद तहकीक कर लेंगे दोनों मिलकर इंशाल्लाह। ये तरीकाकार मौजूद है। इरफान अली हैं, इरफान अली कहते हैं सर मैंने 7 साल के असल सबूत अच्छा 7 साल के असल सबूत के साथ पेपर्स जमा करवाए हैं, 5 माह हो गए हैं, मगर फिंगर्स कब होंगे? अच्छा इरफान अली मेरे शहजादे, मेरे नौजवान, गुजारिश ये है कि फिंगर्स के हवाले से तवक्को तो है कि अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे। अब लेकिन ये वसूख से कहा नहीं जा सकता। फिंगर असल में बसा औकात कुछ ऑफिसर्स फाइल को सारा चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिंगर लेते हैं। कुछ कहते हैं कि साथ साथ ही मैं एप्लीकेंट को फिंगर्स के लिए बुला लूँ। तो इस सूरत में फिंगर्स अभी तक रुके हुए थे। अब उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। आश और उम्मीद से ही चलती है ना ये दुनिया, तो इस तरह आप थोड़ा सा इंतजार करें, इसी माह इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा जी, यूसुफ शाह साहब हैं, यूसुफ शाह साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम जनाब। और शाह साहब कहते हैं कि सर रिन्यूअल के मामले में कोई पेशरफ्त हुई है? शाह साहब असल में रिन्यूअल के हवाले से कहा तो जा रहा है कि इन 2-4 हफ्तों के अंदर, लेकिन वैसे पता ना पारातासी साल के आखिर तक है। कंप्यूटर का डेटा अगर फॉर एग्जांपल ये अभी तक अगर कह रहे हैं कि अभी नया डेटा जो है, नया सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ी सी मजीद ताखीर भी मुमकिन है, यानी कि साल के आखिर तक जो है वैसे ही वैलिड है। तो इसलिए मैं इसमें उस वक्त तक कोई वाज़ेह बात नहीं कर सकता जब तक हुकूमत यूनान इमिग्रेशन वजीर कोई इसकी वजाहत न कर दे। तो वैसे आस और उम्मीद खता पेशानी के साथ कहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर में इसकी वजाहत आ जाएगी इंशाल्लाह। और अब अगर नए साल के कुछ आज वकला ने, 1-2 बच्चों ने वकला से रजू किया तो उन्होंने कहा जी कि नए साल में होगी। हालांकि मैं इसकी नफी करता हूँ। नए साल में होगी तो फिर सारे के सारे लोग जो हैं उनको फिर एक दफ़ा एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, तो फिर उनकी एक्सटेंशन, हालांकि ये मैं हुकूमत की अमल नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के जो पिछले बयानात हैं उनके मुताबिक अक्टूबर में इसकी रिन्यूअल का वजाहत शेड्यूल आ जाना चाहिए। मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली आगे हैं, खुशामदीद जनाब। 2017 में पकड़ा गया था और इसके बाद मैंने रिपोर्ट लिख दिया और IOM के जरिए रिपोर्ट हुआ। अब मैं यूनान में आ गया हूँ और जमींदारी वाले पेपर्स बनवाने में कोई मसला तो नहीं। मोहम्मद अली आपको मेरे बच्चे खुश आमदीद, अल्लाह ताला आपको मसले मसाइल से महफूज रखे। लेकिन हकीकत ये है कि अब कहा सुना ये जा रहा है कि जो जमींदारी के काम के पेपर्स के हवाले से पहले वो 2-3-4 दफ़ा रिन्यूअल हो जाते थे, अब कहा और सुना जा रहा है, इस पर कोई वाज़ेह प्रेस रिलीज वजाहत अभी नहीं आई, लेकिन कहा सुना ये जा रहा है मुसलसल कानून दानों और मुख्तलिफ हलकों में कि शायद सिर्फ एक ही दफ़ा ये ज़मींदारी के 6 माह का आदिया अरगासिया बन सकेगा। अच्छा, अगर कोई पुलिस का खतरा नहीं, कोई मामला नहीं, तो फिर इस तरफ ना है। अब इसमें मैं जो कानूनी सकम होता है ना 2018, 19, 20, 21, तो अभी 4 साल हुए हैं और 5वां साल जारी है। कोई भी मामला जो है वो 5 साल के बाद अगर गुजर जाए तो फिर कहा जा सकता है कि इसमें कम चांस है। इसमें मुझे अंदेशा है कि क्योंकि फिंगर ऐसी चीज होती है जो रिकॉर्ड पर मौजूद रहता है, यानी कि जब भी वो आपका मारेंगे। आज एक साथी का कुछ जुर्माना था बहुत पुराना, 12-14 साल 10 साल पुराना, तो जब उन्होंने उसका नया नाम डाला तो उसने कहा ये मेरा किधर से आ गया? तो वो कहते हैं जनाब फिंगर तो आपके ही थे, आपने नाम वहीद अली रखा या अदनान रखा या शरीफ रखा या अकरम रखा या कुछ,
फिंगर्स जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। इसमें अंदेशा मौजूद है कि फिंगर्स के तहत पता चले कि ये बंदा गया था आया था, सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। अब आगे आपका फैसला है कि आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला की हिफाजत। अच्छा जी, अब सवाल आ गया है, अरशद अली है। अरशद साहब कहते हैं कि सर इपुर्गियो में एक चक्कर लगाएं, इपुर्गियो वाले किसी को भी कार्ड नहीं दे रहे। अच्छा, इपुर्गियो वाले कार्ड कौन सा नहीं दे रहे शहजादे? असल में ऐसा है कि इन दिनों में आप कार्ड कौन सा नहीं दे रहे, साइलों का नहीं दे रहे, दूसरा नहीं दे रहे। तो ये बराए मेहरबानी नहीं लिखा। अच्छा, ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल असाइलम का कार्ड है या कोई भी कार्ड है, आदिया पैरामोनी है, वो बैग मेरा लाए बच्चे, वो काला बैग लाए। अच्छा, तो इस सिलसिले में असल में इन्होंने एक ज़ाब्ता ये रखा हुआ है कि जब तक टाइम अपॉइंटमेंट तय ना कर ली जाए उस वक्त तक नहीं इनके वो दिया जा सकता। ये पिछले 1.5 साल से मुसलसल चलता रहा है और चल रहा है। इसमें अभी उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक पेपर्स हैं, पेपर्स याद आ गए। कल अमोनिया बाज़ार में 3-4 रोज से एक बुजुर्ग वहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि जनाब एक बंदे के पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अभी मैं उनको निकाल के ना तो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 2 लोगों के कागजात हैं, तो बराए मेहरबानी उसका चलें देखते हैं। असल में इश्तिहार बनाना चाह रहा था, तो टाइम नहीं मिलता, आपके मसले इतने हैं, आपके मसाइल इतने हैं। फिर रज़ाकार जो होता है ना, उसके पास कोई बजट नहीं होता, कोई वसीला नहीं होता, कोई वसाइल नहीं होता, तो फिर जो जो हो सकता है फिर उससे हम करते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अभी मैं निकालता हूँ, ये सवाल एक ले लूँ। तो बता रहा था अरशद अली को कि शहजादे इसमें किसी वकील से अगर कार्ड बन गया है तो टाइम अपॉइंटमेंट तय करना पड़ता है। पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से यही तरीकाकार है और उसी के तहत जरूरत हो। अब्दुर्रहमान कहते हैं मुझे काम की ज़रूरत है। अब्दुर्रहमान शहजादे, बड़ा प्यारा नाम है आपका। काम की ज़रूरत है तो काम के हवाले से जो है कल तकरीबन 11 से 12 बजे फ़ोन कर लें, अपना नाम इंदराज कराएं। अगर वो बंदे तो काफ़ी देखो मैंने लिख लिए, लेकिन अगर कहीं भी आज अगर वो जा रहे हैं तो कल आप चले जाएंगे, फिर देखेंगे जिस तरह, तो इंदराज कराएं। लेकिन ये जो काम है ना, ये बड़ी कंपनियों के ये कहते हैं कि टैक्स के बगैर हम फर्द नहीं ले सकते, यानी कि एनसीमा लगने के लिए तमाम के तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ये गुजारिश है। अच्छा जी, इश्तियाक महर साहब हैं, कहते हैं कि सर पेपर कब रिन्यू होंगे। इश्तियाक साहब, पेपर जो है रिन्यू होने में अभी इसका थोड़ा सा टाइम सब्र करना पड़ेगा। अक्टूबर में मुझे तवक्को है कि अल्लाह ने चाहा तो पेपर रिन्यू जो है वो होने शुरू होंगे या कोई उसकी वजाहत आ जाएगी। ठीक है जी। तो अभी इसका चूँकि पारातासी है तो पारातासी के हवाले से साल के आखिर तक यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक लीगल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आदिया पैरामोनी, एपी मकरोन, फॉरएवर जो भी इस किस्म के पेपर हैं वो सिर्फ वैलिड है। ठीक है। जो असाइलम सर्विस से मिले हुए पेपर हैं वो उनका कहना है कि वो अपनी एप्लीकेशन भेजें, वो इंतज़ार ना करें, ना उनकी पारातासी है, कहीं गलतफहमी में नहीं रहना। नबील हुसैन है। नबील कहते हैं सर मैं आफिस कैसे हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ। माशाल्लाह भाई। अच्छा, हमारा कोई नहीं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? नबील का क्या मसला था जी कि नबील क्या कह रहे थे? अब नबील का मसला क्या था? अब पाकिस्तान में है तो मेरे बच्चे किस तरह ये नबील हुसैन। अच्छा, पाकिस्तान में है बच्चे तो फिर ऐसा है कि चलें किसी तरह से फिर फ़ोन पर रब्ता कर लेंगे, फिर और क्या हो सकता है, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप अपना जो है
कोई रब्ता नंबर, मेरा रब्ता नंबर तो इसके ऊपर लिखा है। अगर आप फ़ोन के ज़रिए रब्ता करना चाहें तो आप फ़ोन के ज़रिए रब्ता कर लीजिएगा। तो फिर देखते हैं, जिस तरह से भी इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो मैं करूँगा। अच्छा, 2 नौजवानों के कागजात हैं जी, तो ये सुन लीजिए। तो ये बराए मेहरबानी अपने कागजात वसूल कर लीजिए। एक तो ये नौजवान है और इनका नाम आमिर इकबाल है जी, आमिर इकबाल, ठीक है जी। पात्रा से शायद कहीं इनके पेपर, और इनका आदिया दयामुनिस है, और आदिया दयामुनिस जो है ये इनका आमिर इकबाल। मेरे शहजादे, ये आपके बैंक के कार्ड्स भी हैं, 500 रुपया भी है पाकिस्तानी, ये बास का कार्ड भी है, और 2 बैंक के कार्ड हैं। ये आमिर बच्चे, आपका असाइलम से मिला हुआ ये जो कार्ड है ये मिल गया। अमोनिया बाज़ार में से किसी ने मुझे ये आवाज़ दे के कहा है 4 रोज़ पहले, तो कल मैं गया था, कल मैं ये ले आया हूँ। तो ये आपका बस कार्ड भी है और आपका बैंक कार्ड भी है, और इसमें 500 यूरो भी है, 500 रुपया भी है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने दिखानी नहीं थी क्योंकि ये कोड होता है कि पूछ के कि क्या क्या आपका गुम है, लेकिन सारा कुछ खोल के मैं आपके सामने इसलिए रख देता हूँ कि आप मेरे बच्चे हैं, फिर अगर आपका गुमा है तो फिर इस तरह। अच्छा, ये एक दूसरा कार्ड है जो मोहम्मद जुबैर है, असाइलम का कार्ड है। ये भी असाइलम से मिले हुए पेपर है, असाइलम से मिला हुआ आदिया दयामुनी है, और ये जुबैर हैं, जुबैर का असाइलम कार्ड है। अगर मेरे बच्चों आप सुनो तो पाकिस्तान कौम का अपना दफ्तर जो